बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर के सभी छात्रों के लिए बिहार बोर्ड की तरफ से एक न्यू अपडेट आ चुका है बच्चों, और वह अपडेट आप सभी को अभी मालूम पड़ चुका होगा। क्या है अपडेट, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 10th और 12th का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड 2026 के लिए आ चुका है। यह क्या है बच्चों? सबसे पहला सवाल बच्चों का मन में आता है कि आखिर में डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड है क्या। तो हर साल मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड के लिए रूप में इसे जारी किया जाता है। बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर के परीक्षार्थियों के लिए डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया जाता है। आखिर में मतलब समझ लीजिए, सीधा बात कहा जाए तो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड क्या है, तो यह सरकार के द्वारा लाया गया है वो पत्र होता है, जिसमें क्या होता है तो हमारा एक सेम टू सेम एडमिट कार्ड में जिस प्रकार हमारा रहेगा ना रिजल्ट, मतलब हम जब परीक्षा देने जाएंगे तो जिस प्रकार मेरा एडमिट कार्ड रहेगा उसी तरह यह डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड बनाया जाता है बच्चों। इसमें क्या होता है तो इसमें डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में है ना, इस रजिस्ट्रेशन की तरह होता है, लेकिन इसका भविष्य में कोई काम नहीं होता है। याद रखिएगा, जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड निकलता है ना, इसका भविष्य में कोई काम नहीं आता है। याद रखना, यह केवल अभी आपके विद्यालय में दिया जाएगा आपको। किस लिए? तो इसमें है जो आपको अपना नाम, पता, माता का नाम, पिता का नाम और आपका डेट और जात में अगर कोई गलती हो चुका है या फिर आपका कोई अक्षर गलत है, आपका नाम में कोई अक्षर गलत है, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें से आप सुधार कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि सर आखिर में सुधार कैसे होगा। क्या हमको जाकर सुधार करना पड़ेगा, क्या बोर्ड ऑफिस में जाकर सुधार करना पड़ेगा, या फिर विद्यालय में जाकर बोलना पड़ेगा? तो सब बात को अभी हम इसी में क्लियर करेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपको डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड से संबंधित कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी बच्चों, इसका हम गारंटी दे देते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि पर मूल मतलब ये क्या है, भविष्य के लिए आपका कोई काम का नहीं है, यह केवल अभी के समय के लिए है, जो कि आपको सुधार करवाने के लिए। क्योंकि आपका मुख्य रूप से कौन सा काम आ जाता है, तो आपका एडमिट कार्ड क्या है बच्चों, आपका यो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड है ना, ये एडमिट कार्ड में बदल जाता है बाद में, याद रखना है। इसीलिए कहा गया है, इसी में आपको सुधार कर लेना है। मतलब यह क्या है, एक तरह का सुधार पत्र कह सकते हैं इसको हम लोग, जो बिहार बोर्ड निकालता है प्रत्येक साल बच्चों के लिए, ताकि जिस बच्चे ने गलती कर दिया होगा उसका क्या हो जाए, बोर्ड परीक्षा छूट ना जाए। क्योंकि यही डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड क्या हो जाता है आपके बाद में, पहला तो एडमिट कार्ड में बदलता है, दूसरा जब आप परीक्षा दे दीजिएगा तो उसी में इसका सेम टू सेम हर एक डिटेल आपका मार्कशीट में भी छप जाएगा बच्चों, याद रखना है। मार्कशीट के साथ साथ आपका माइग्रेशन में भी छप जाता है, जिसके कारण बाद में जब आप कोई भी 12th लेवल का एग्ज़ाम दीजिएगा ना कंपटीशन का, तो उसमें आपको बहुत ही दिक्कत होगा। आपको कोई भी फॉर्म भरने से पहले क्या कहा जाएगा सर, तो कहा जाएगा कि आपको जाना है बच्चों और बोर्ड ऑफिस में आकर सुधार करवाना पड़ेगा। तो आपको उतना दौड़ने से अच्छा है कि अभी ही मौका मिला है तो आप सभी उसका उपयोग कर लीजिए, नहीं तो फिर बाद में बहुत पछताइएगा। तो पहले देख लीजिए तो आखिर में क्यों किया जाता है जारी। तब पहले बिहार बोर्ड मैट्रिक इंटर छात्रों के विवरण में बहुत गलतियां होता था। पहले क्या था ना, बच्चे बहुत ज़्यादा गलती कर देते थे। समय पर सुधार ना हो पाने की वजह से छात्रों को परीक्षा में अपने मार्कशीट, एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन कार्ड आदि में सुधार करवाने के लिए बोर्ड ऑफिस का बार बार चक्कर काटना पड़ता था। हमने क्या बताया अभी कि अगर आप लोग अभी सुधार नहीं करते हैं तो बाद में भी आपको सुधार करवाना ही पड़ेगा, तभी आप कुछ कर ही सकते हैं, नहीं तो आपको पढ़ने का कोई अर्थ नहीं बनता है। तो आपको फिर बाद में क्या करना पड़ेगा बच्चों कि बोर्ड ऑफिस में जाकर आपको बाहर में सुधार करवाना पड़ जाएगा। उससे बढ़िया है कि अभी मौका है, सुधार करवा दीजिए, नहीं तो फिर बाद में बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए आखिर में आपको सुधार करवाना ही पड़ेगा। तो आगे देख लीजिए क्या कहा गया है बिहार बोर्ड की तरफ से, ताकि छात्र पहले ही अपना सारा विवरण चेक कर ले। मतलब जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में दिया होगा ना, उसमें आपका नाम, पता, जाति, कास्ट, विद्यालय का नाम, विषय कोड, आपने क्या क्या सब्जेक्ट चुना है, सब चीज़ दिया होगा। तो अगर आप जरूरी सूचना अगर सुधार करवाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हाँ मेरा नाम का अक्षर गलत है, मेरा पिता का नाम का गलत है, या फिर मेरा डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो ध्यान रहे अभी डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार हो सकता है। मतलब आपको क्या करवाना है, वहाँ जहाँ पर आपको डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड है वहीं पे जो भी आपका चीज़ गलत है उसको सबसे पहले क्या कर लीजिएगा बच्चों, आप सब मार्क कर लीजिएगा, ऐसे घेरा कर दीजिएगा। तो अभी हम आपको आगे बताएंगे कि आपको एक डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड के रूप में आपको देखकर आपको हम बताने वाले हैं कि आपको कैसे कैसे कहाँ क्या लिखना है कि हाँ सर एक बार में ही तुरंत मेरा सबसे पहले क्या हो जाए, सुधार कर दिया जाए स्कूल की तरफ से। तो आपको हम वो भी तरीका बताएंगे कि सबसे पहले आपका कैसे सुधार होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम एक और बात कर देते हैं कि रजिस्ट्रेशन कार्ड है क्या, इसका प्रूफ क्या है। तो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड है ना, एक तरह से बात क्या जानते, इसको प्रूफ कह सकते हैं। प्रूफ है क्योंकि मैट्रिक इंटर में आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आप मैट्रिक इंटर की फाइनल परीक्षा में सम्मिलित होने के भी पात्र बन चुके हैं। लेकिन अगर किसी छात्र में डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आता है, अगर किसी भी विद्यार्थी का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आता है ना, तो वो रजिस्ट्रेशन कराने के आखिरी मौके का लाभ उठाते हुए अपना छटा हुआ रजिस्ट्रेशन कार्ड भी करा सकते हैं। मतलब मान लीजिए किसी बच्चे का डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं आया,
तो वो क्या करेगा सर? तो किसी का रजिस्ट्रेशन डमी कार्ड नहीं आया है तो अभी मौका है, आपसे भी जाकर अपने विद्यालय में बात कीजिए, वहाँ पर क्या कीजिए, कहिए कि मेरा डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड क्यों नहीं आया, मुझे लगता है मैंने कुछ गड़बड़ी कर दिया था। तो उसी गड़बड़ी को सुधारने के लिए बच्चों यह डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आया गया है, याद रखना है सभी प्यारे बच्चों का। और एक बात बच्चों, हम आपको बतलाना चाहते हैं कि इस बार बिहार बोर्ड ने एक नया अपडेट लाया है। क्या अपडेट है कि आपको जो भी बच्चे मैट्रिक और इंटर एग्ज़ाम पास कर किए होंगे उन सभी को एक नया क्या दिया जाएगा, अब एक नया डॉक्यूमेंट्स दिया जाएगा। अभी हम उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी आपको बतलाने वाले हैं बच्चों। तो उससे पहले आपको हम बता दिया जाए कि ध्यान रहे कि कोई छात्र अपना नाम, माता पिता का नाम में पूरा परिवर्तन नहीं कर पाता है, याद रखना है। मेन बात यही रखिएगा, ये नहीं कि मेरा माता का नाम था रानी देवी और हमने क्या कर दिया बच्चों, हमने रानी से उसको कमला देवी बना दिया। तो ऐसा नामों को यहाँ पर चेंजिंग नहीं होता है। बिहार बोर्ड साफ साफ बोल रहा है, किसी भी अपना छात्र हुआ तो अपना नाम और नहीं तो माता और पिता दोनों का नाम पूरा परिवर्तन नहीं कर सकता है। केवल स्पेलिंग मिस्टेक जो हो ना, उसी को वह क्या कर सकता है, तो बदल सकता है। मान लीजिए हमने क्या बोला, रानी देवी, तो रानी का बदला यहाँ पर बच्चों क्या लिखा गया है, रोनी देवी लिखा गया गलती से। मान लीजिए मैंने गलती कर दिया और एक जगह पर क्या लिख दिया, ओ लिख दिया। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, तो इस जो जब डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आया है ना, उसमें आपको ए लिखवा देना है। यहाँ पर ओ लिखा है ना, तो सबसे पहले इसको घेरा कर दीजिएगा जहाँ गलती है, और उसके बगल में आप एक ऐसा चिन्ह दे के यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, अपना एकदम सही अक्षर का नाम लिख दीजिएगा वही चीज़ का, रानी देवी। सॉरी बच्चे यहाँ पर गलत हो गया, तो रानी देवी याद रखना है। तो क्या हो जाएगा, तो आपका ऐसे ही सही हो जाएगा। लेकिन कभी भी आप सोचिएगा कि मेरा पूरा नाम बदल जाए, चाहे माता का पूरा नाम, पिता का पूरा नाम, तो वह नहीं होगा। तो आप देख ले सकते हैं यहाँ पर आपको क्या क्या बदलाना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं इस बार डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में। तो पहला नंबर में है छात्र या छात्रा का नाम का अक्षर आप बदल सकते हैं, केवल अक्षर बदल सकते हैं। माता के नाम में अगर कोई अक्षर गलत हो गया तो वह भी बदल सकते हैं। तीसरा में पिता का नाम बदल सकता है। आपके अगर कोई भी कास्ट में गलती हो चुका है, अब कास्ट में गलती कैसे हो जाता है सर, मान लीजिए BC है, तो BC है तो इसमें दो तरह का कैटेगरी होता है। अगर BC 1 होता है, अगर BC 2 होता है, तो जो भी बच्चे BC 2 में है अगर मार दिए हैं BC 1, तो वे क्या कर सकते हैं, इस बार बदला सकते हैं। और अगर आपका लिंग में गलत हो गया है सर, हम थे मेल और मेरा में दिया हुआ है फीमेल, तो क्या कर सकते हैं हम लोग इसी डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में यहाँ पर मेल दिया गया है ना, वहाँ पर फीमेल में भर सकते हैं। नहीं तो अगर आप फीमेल हैं तो आपका मेल दे दिया है तो आप फीमेल भर सकते हैं। तो यही सभी चीज़ बच्चों सुधार करने के लिए सरकार के द्वारा डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड निकाला गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी बच्चे नए होंगे वो सभी तुरंत अपने अपने विद्यालय में जाकर अभी आपको डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल चुका होगा स्कूल की तरफ से, डाउनलोड करें। तो आपको ये याद रखना है कि आपको क्या करना है, उस पर सुधार कर पुनः स्कूल में अपने माता और पिता जो भी हैं उनके सिग्नेचर लेकर जाकर जमा कर देना है तुरंत। जो जितना पहले जमा करेगा उतना पहले उसका क्या कर दिया जाएगा बच्चों, पुनः डाउनलोड की प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। नहीं तो फिर जब समाप्त हो जाएगा ना, तो फिर आप पीछे ही रह जाइएगा। अगर देख लीजिए विषय, आपको विषय में बदलना है तो विषय बदलने के लिए ये बहुत बढ़िया समय है। अब आप विद्यालय में जाते होंगे तो आपको कहा जाता होगा बच्चों कि आपको बहुत सारे विषय हैं जो आपको नहीं मिल सकता है, या फिर हमारे विद्यालय में वैसे टीचर नहीं हैं, तो उससे आपको डरना नहीं है। उससे डरना नहीं है, आपको क्या करना है, तो आपको जो भी मनपसंद में विषय हैं वही यहाँ पर दीजिएगा। यहाँ पर विद्यालय के अनुसार कोई भी अपना सब्जेक्ट नहीं चुनना है, अपने मन से यहाँ पर चुना जाता है, जो कि बाद में आपको 100% गारंटी है कि वही विषय आपको मिलेगा तो मिलेगा। ये नहीं है कि आपको स्कूल के टीचर से डर कर क्या करना है, अपना विषय बदल देना है, बेकार विषय ले लेना है जिसमें हमको रुचि नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको मनपसंद विषय ही चुनना है। अब बात किया जाए जन्म तिथि, तो डेट ऑफ बर्थ भी बहुत बच्चों का गलत हो जाता है। किसी का दिन में गलत हो जाता है, तो किसी का महीने वाला गलत हो जाता है, तो किसी का साल वाला गलत हो जाता है। जैसे 2007 है, मेरा मान लीजिए 2006 में जन्म हुआ था और मैंने यहाँ पर 2007 डाला गया है, तो हम वो भी क्या कर सकते हैं बच्चों, बदल सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि किसी बच्चे का फ़ोटो में भी गड़बड़ी आ जाता है। अब फ़ोटो में भी गड़बड़ी आ जाता है बच्चों, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर अपना एगो फ़ोटो भी जाकर वहाँ पर पुनः चिपका कर आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर दे सकते हैं कि सर मेरा फ़ोटो यहाँ पर गलत आ चुका है, तो मैं यहाँ पर अपना नया फ़ोटो लगवाना चाहता हूँ। ये भी हो सकता है। अगर आपका सिग्नेचर में भी गलती है, आपका सिग्नेचर में भी कुछ गड़बड़ी हो चुका है, तो ये सभी चीज़ें बच्चों आपको इसी डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड के तहत सुधार करवाना पड़ेगा। नहीं तो आपको बहुत दिक्कत करेगा बाद में, बहुत दिक्कत। आपको बोर्ड ऑफिस का चक्कर काटते काटते आपका परेशान हो जाइएगा। अब अगला बात कहा जाए तो कब से कब तक है यह डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड, बात यह है सर। तो पहला बात तो बच्चों 5 जुलाई 2025 में मैट्रिक और इंटर 2026 की डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड निकाला गया था, आपको पता होगा, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन के घोषणा कर दिया गया था। क्या घोषणा कर दिया गया था सर, कि यह जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड है ना, इसको आप लोग 5 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक ही केवल सुधार करवा सकते हैं। 25 जुलाई के बाद पुनः डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड निकलेगा, तो उसमें से आप वहां से डाउनलोड करके क्या है बच्चों, सुधारा गया डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको पता चल
चलेगा, कैसे डाउनलोड होगा, कैसे सर नया मेरा चेंज हुआ कि नहीं हुआ, इस सब प्रक्रिया भी हम आपको बतलाने वाले हैं। तो आपको डरना नहीं है कि चेंज हुआ कैसे पता करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन कार्ड सुधार करवाने की घोषणा आपको याद रखना, पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा। कब अपलोड कर दिया जाएगा सर? तब 25 जुलाई 2025 ईस्वी को है ना। ये नया जो भी बच्चा डमी रजिस्ट्रेशन का सुधार करवाया होगा उसका तो सही है, जिसका मान लीजिए गलत हो गया है वो बच्चे क्या करेंगे? तो मेरा अगर गलती हो गया है सर, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जाकर विद्यालय में उसको चेंजिंग करवाने के लिए जाकर सर जमा कर देंगे। तो आपको 25 तारीख यानी 25 जुलाई के बाद क्या करना है, पुनः जाकर जो वेबसाइट से आपने डाउनलोड किया है वहाँ पर जाकर पुनः डाउनलोड करना पड़ेगा, ताकि आपको पता चल जाए कि मेरा मतलब सुधार कर दिया गया है या फिर नहीं सुधार किया गया है। आपको हम बात किया जाए कि सर सुधार करने होंगे तो कैसे करेंगे। तो देख लीजिए, अगर जो बच्चे सोच रहे हैं कि छोड़ो जाने दो, सुधार नहीं होगा, कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण लाइन कहा गया है बिहार बोर्ड की तरफ से। ये बात याद रखिएगा, डिटेल डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में जो छपेगा, जो डिटेल आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में रहेगा ना, वही आपके बच्चों आगे इंटर या फिर मैट्रिक के एडमिट कार्ड, मार्कशीट, मूल रजिस्ट्रेशन कार्ड, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ओरिजिनल मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट में भी वही सेम टू सेम चीज़ एकदम छपा रहेगा। इसलिए बच्चों एक गलती आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स बर्बाद कर सकता है, इसलिए आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक इस डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को एकदम देखना है और कुछ भी गलती होने पर तुरंत जाकर बदल देना है, ये नहीं कि छोड़ देना है वैसे ही। इसलिए समय रहते अपने डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड को अवश्य क्या करवा लीजिए, सुधार करवा लीजिए, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होने वाला है। प्यारे छात्रों, आपको पता होना चाहिए कि आपको इसी वेबसाइट पर जाकर क्या करना है। तो आपको बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पर एकदम क्या कर दिया जाएगा, 25 जुलाई के बाद आपका पुनः नया जो रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा ना, उसको क्या कर दिया जाएगा सर, तो अपलोड कर दिया जाएगा। तो देख लीजिए बच्चों, अब आपको सुधार कैसे करना है सर, कहाँ पे हम लिखेंगे अपना सही और गलत। तो देख लीजिएगा, यहाँ पर एक एडमिट रजिस्ट्रेशन कार्ड मैंने लिया है, विद्यालय का नाम यहाँ मतलब आपका नाम दिया है, आपका स्पेलिंग में कुछ गड़बड़ी है, तो आपको क्या करना है, पहले तो इसको घेरा कर लेना है। दूसरा बात, आपको यहाँ पर ऐसा क्रॉस दे देना है और आपको जो सही स्पेलिंग रहेगा ना उसको यहाँ पर लिख देना है। एकदम याद रखिएगा, जो सही स्पेलिंग रहेगा उसको यहाँ पर लिख देना है। और मान लीजिए मेरा क्या है, कास्ट यानी जाति अगर आपका गड़बड़ी है तो आपको कास्ट में ऐसे कर देना है और इसके बगल में आपको क्या है, सही कास्ट लिख देना है। एकदम सही कास्ट यहाँ पर आपको लिख देना है। और आपको मान लीजिए क्या करना है बच्चों, विषय बदलना है। तो विषय बदलने के लिए भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। विषय जैसे कि मेरा हिस्ट्री है, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी है, तो हम यहाँ पर क्या है, ज्योग्राफी ना लेके हम चाहते हैं क्या लेना बच्चों, इकोनॉमिक्स। तो हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स यहाँ पर नीचे में क्या लिख सकते हैं, इसको इकोनॉमिक्स लिख सकते हैं। तो ये सभी सुधार करने के बाद आपको क्या करना है, लास्ट में यहाँ पर अपना हस्ताक्षर और अपने माता या फिर अभिभावक का हस्ताक्षर करके और जाकर स्कूल में जमा कर देना है। यहाँ पर याद रखिएगा, आपको कुछ नहीं करना है। यह कौन करेगा सर, तो यह करेगा हमारा विद्यालय वाला, याद रखना है। और ये सुधार कहाँ कैसे होगा सर, तो ये सुधार अपना विद्यालय वाला अपने वेबसाइट पर जाकर, बिहार बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको सुधार करके 25 जुलाई के बाद आपको पुनः डाउनलोड करके दे देगा बच्चों। तो याद रखिएगा, आप सभी को जितना भी बात हमने बताया कि हाँ सर कैसे डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड में सुधार करना है, सभी डिटेल आपको एक ही वीडियो में मिल गया है। तो हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि सभी जो भी ज्ञान भरी बातें होती हैं बिहार बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल न्यू अपडेट होता है हमारे ही चैनल पर आ जाता है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बच्चों। और एक बात हमने बताया कि जो नया डॉक्यूमेंट्स आया है मैट्रिक और इंटर के छात्रों के लिए, वो हमने एक अगले वीडियो में डाल दिया है बच्चों, हमारे चैनल पर डला हुआ है कि आखिर में वे कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जो कि इस बार से नया एकदम बिहार बोर्ड की तरफ से दिया जा रहा है और वह बाद में बहुत ही काम आने वाला है। तो आप सभी जाकर हमारे चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहाँ पर आपसे भी आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स इस बार नया बिहार बोर्ड की तरफ से दिया गया है। तो मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, धन्यवाद।